साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक बहुत दुखद हादसे के बारे में बताऊंगा जिसने कल पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यह है अहमदाबाद विमान हादसा। ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल यानी 12 जून सन 2025 को अहमदाबाद में ये विमान दुर्घटना हुई। अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर है जिसे गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। कुछ समय तक ये अहमदाबाद गुजरात की राजधानी भी रहा, लेकिन बाद में गांधीनगर में नई राजधानी बना दी गई। अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है। कल वहां से एयर इंडिया के एक विमान ने उड़ान भरी। उड़ान संख्या थी AI-171। AI का मतलब एयर इंडिया हुआ। और इस विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में कुल 230 यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर्स थे, मतलब एयर होस्टेस वगैरह। कुल मिलाकर 242 लोग इस विमान पर सवार थे। उसमें 169 लोग भारतीय थे, 53 लोग ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 लोग पुर्तगाली थे, एक कनाडा का नागरिक था। इसमें से एक व्यक्ति को छोड़ के, जिसका नाम रमेश कुमार विकास है, सभी लोग मारे गए। अब देखिए, कहा जाता है कि विमान ने उड़ान के साथ ही कुछ उसमें गड़बड़ियां आ गई और जो विमान का पायलट था उसने मे डे सिग्नल दिया। ये मे डे सिग्नल उस समय दिया जाता है जिस समय विमान बहुत गंभीर संकट में रहता है। तो पायलट 3 बार बोलता है मे डे मे डे मे डे। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है कि मदद करो। तो इसने मे डे सिग्नल तो दिया, लेकिन 120 सेकंड यानी 2 मिनट के अंदर में ही हादसा हो गया, इसलिए कोई मदद नहीं पहुंचाई जा सकी और ये विमान जाकर गिर गया। वहां एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल के मेस पर जाके गिर गया, जहां की डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। और माना जाता है कि 50-60 डॉक्टर्स भी उसमें मारे गए। कई अभी बुरी तरह घायल है, उनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में, इसलिए मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी की तारीख में माना जा रहा है कि मोटा मोटी 300 लोग इस विमान दुर्घटना में मारे गए। अब ये जो विमान दुर्घटना हुई, इसने लोगों को हैरत में डाल दिया। एक तो जो विमान के पायलट थे कैप्टन स्मिथ सब्बरवाल, वो बहुत सीनियर पायलट थे, बहुत अनुभवी थे और 8000 घंटों की उड़ान भर चुके थे। और जो उनके सह पायलट थे, को पायलट थे, वो भी 1000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुके थे। दूसरी बात है कि जो विमान का की दुर्घटना हुई, वो विमान बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर विमान है, जो दुनिया के शानदार विमानों में गिना जाता है। और ये पहला मौका है जब कोई ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ है। ड्रीम लाइनर विमान की एक विमान की कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा होती है और आज की तारीख में एयर इंडिया के पास 34 यानी 34 ड्रीम लाइनर विमान है। दुनिया में सबसे बड़ा ड्रीम लाइनर विमान जापान की कंपनी निप्पॉन एयरलाइंस के पास है। ये ड्रीम लाइनर विमान इतना बड़ा होता है कि इसमें 1.25 लाख लीटर तेल भरा जाता है। तो ऐसे विमान के हादसे पर पूरी दुनिया चौंक गई है। आजकल के ज्यादातर जो विमान होते हैं, लगभग सारे विमानों में 2 इंजन रहते हैं, यानी डबल इंजन के विमान होते हैं। उसका ये मतलब हुआ कि यदि एक इंजन में खराबी आ जाए, एक इंजन फेल भी कर जाए, तो दूसरा इंजन उस विमान को बचा लेता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है। तो ये ड्रीम लाइनर विमान में भी 2 इंजन थे। तो अब दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं,
इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक दुर्लभ संयोग हो सकता है कि एक साथ विमान के दोनों इंजन फेल कर गए। अब ये इत्तेफाक कैसे हुआ, उन लोग का कहना है कि कोई परिंदा, कोई पक्षी दोनों इंजनों से टकरा गया हो और एक साथ दोनों इंजन फेल कर गए। तो जो भी हो, बोइंग कंपनी को इसकी बहुत चिंता है, क्योंकि इस विमान दुर्घटना के बाद स्टॉक मार्केट में बोइंग के शेयरों में गिरावट आ गई है, बोइंग के शेयर गिरने लगे हैं, बोइंग कंपनी की साख पर बट्टा लग गया है और इसलिए बोइंग कंपनी की एक टीम जो है वो अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी विमान रहते हैं उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। इस ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि पायलट लोग जो आपस में बात करते हैं, पायलटों के बैठने के इलाके को कॉकपिट कहते हैं, तो कॉकपिट में पायलट जो अपने साथी पायलट के साथ बात करता है, दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग होती है ब्लैक बॉक्स में, उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली जाती है। और ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा होता है वो उड़ान के तमाम आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है कि कितनी ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था, मौसम क्या था, हवा कितनी तेज थी, वगैरह वगैरह। तो कोई भी जब विमान दुर्घटना होती है, कोई भी हादसा जब होता है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। अब ये बात भी दिलचस्प है कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, यानी काला बॉक्स, लेकिन इसका रंग चमकीला नारंगी रंग का होता है और जानबूझकर इसको चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है जिससे कि ये बहुत आसानी से मिल जाए। मान लीजिए कोई विमान जंगल में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भी ये जो ब्लैक बॉक्स रहेगा ये दूर से ही चमक जाएगा, टॉर्च की एक रोशनी मारने पर ये चमकने लगेगा। इसलिए जानबूझ के इसे चमकीले नारंगी रंग में रंगा जाता है और जाहिर बात है ये फायर प्रूफ होता है, ये आग से नष्ट नहीं हो सकता है, वाटर प्रूफ होता है, समंदर में भी गिर जाएगा तो ये नष्ट नहीं होगा। तो कल की जो घटना हुई है वो अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके में हुई है जिसको मेघानी नगर कहते हैं और इसलिए ब्लैक बॉक्स मुझे लगता है बहुत आसानी से मिल जाएगा, संभवतः मिल भी गया होगा। तो साथियों ये ब्लैक बॉक्स की बात हुई, मे डे सिग्नल के बारे में मैंने बताया। एक और सिग्नल होता है विमानन के क्षेत्र में, उसको पैन पैन कॉल कहते हैं। पैन पैन कॉल उस समय पायलट देता है जब कोई संकट आया रहता है लेकिन कोई बहुत गंभीर संकट नहीं आया रहता है, तो वैसी स्थिति में पैन पैन कॉल दिया जाता है पायलट की ओर से। ये जितने कॉल हैं, चाहे पैन पैन कॉल हो या मेडे कॉल हो, ये पूरी दुनिया में इनका चलन है, पूरी दुनिया में इनको स्वीकार किया जाता है। अब साथियों ये जो कल की विमान दुर्घटना हुई है उसमें एक बड़े राजनेता की भी, एक सियासतदान की भी मौत हो गई है। उनका नाम है विजय रूपाणी। ये विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, वजीर आला रह चुके थे और कल भी ये उस विमान में सवार थे। एक बहुत दिलचस्प और अजीबोगरीब खबर आ रही है कि यह विजय रूपाणी थे, वो अंक शास्त्र में यानी न्यूमरोलॉजी में बहुत यकीन करते थे। तो उनके पास जितनी भी गाड़ियां थी उन सब गाड़ियों का नंबर था 1206 और इत्तेफाक देखिए कि जब विजय रूपाणी की मौत हुई तो वो तारीख भी थी 1206 यानी 12 जून। अब इसको इत्तेफाक ही कहा जाएगा क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अंक शास्त्र को मैं बकवासी मानता हूँ, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन एक इत्तेफाक है, संयोग है। अब मैंने आपको बताया कि ऐसी दुर्घटना में भी एक आदमी बच गया, रमेश कुमार विकास जिसका नाम है, वो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, जो इमरजेंसी डोर विमान में होता है, आपातकालीन द्वार, उसके बगल में बैठा था और वो बच गया। तो वो तो समझिए मुकद्दर का सिकंदर है, समझिए उसका पुनर्जन्म हुआ है। बोइंग कंपनी की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले बोइंग कंपनी भी विवादों के घेरे में आई थी। एक सज्जन थे, उनका नाम था जॉर्ज बार्नेट। उन्होंने 32 साल तक अमेरिका की बोइंग कंपनी में काम किया और क्वालिटी मैनेजर भी रहे, यानी कि वो विमानों की गुणवत्ता का पता करते थे, क्वालिटी कंट्रोल करते थे। उन्होंने बाद में बोइंग कंपनी पर बहुत इल्जाम लगाए और कहा कि बोइंग कंपनी जो है वो किसी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखती है, यानी सेफ्टी मेजर्स के साथ वो खिलवाड़ करती है।
और बोइंग कंपनी का सिर्फ एक काम होता है कि वो जल्दी जल्दी विमान बना के हजारों करोड़ में बेचती रहती है। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अमेरिका सरकार ने जांच के आदेश दिए और जब जॉर्ज बार्नेट की गवाही चल रही थी उसी दौरान उन्होंने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो जॉर्ज बार्नेट के सुसाइड के बाद ये मामला खत्म हो गया, लेकिन बोइंग कंपनी पर हमेशा सवाल जो है वो उठते रहे हैं। अब साथियों, ये जो कल की दुर्घटना हुई है इसमें कुछ लोग राजनीतिक एंगल भी खोज रहे हैं। एक एंगल ये खोजा गया है कि जो विजय रूपाणी मारे गए हैं तो उनको कुछ लोग अगले साल होने वाले गुजरात चुनावों से जोड़ के देख रहे हैं। विजय रूपाणी गुजरात के सीएम रह चुके थे और फिर उनके सीएम बनने की संभावना थी। बीजेपी का एक तबका नहीं चाहता था कि वो सीएम बने। और एक बात और है कि सूरत शहर में, गुजरात के सूरत शहर में हजारों करोड़ों का एक जमीन घोटाला हुआ था। उसकी भी बहुत सारी बातें विजय रूपाणी को मालूम थी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये जो विमान दुर्घटना हुई ये महज हादसा नहीं है, इसमें जानबूझ के कोई साजिश की गई है, कोई सबोटाइज किया गया है। सबोटाइज का मतलब होता है कि विमान के मशीनों में जानबूझ के कुछ खराबी कर दी गई है जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब साथियों, कल का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो लोग मारे गए में ज्यादातर के जो शरीर हैं वो बिल्कुल समझिए कोयला बन गए हैं। उनकी शिनाख्त करना, पहचान करना मुश्किल है। इसलिए अब उनका डीएनए टेस्ट होगा। वो डीएनए के सहारे उनकी लाशें पहचानी जाएगी और परिजनों को सौंपा जाएगा। इसी बीच एयर इंडिया का जो है उसके मालिक यानी टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि हर मृतक को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एयर इंडिया पहले सरकारी विमान सेवा था, अब उसको टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने ले लिया है। इसी तरह अहमदाबाद का हवाई अड्डा भी सरकारी था, लेकिन उसे नरेंद्र मोदी ने अपने मालिक गौतम अडानी को दे दिया है। तो हवाई अड्डा और विमान दोनों निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में है। जब विमान दुर्घटना की बात हो रही है तो मैं आपको एक और विमान दुर्घटना के बारे में बताऊं जो 1988 में हुई थी और उसमें पाकिस्तान का जो उस समय का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था, जनरल जियाउल हक, वो मारा गया था। वो विमान दुर्घटना भी आखिर तक एक अनसुलझी पहेली बनी रही, किसी को नहीं मालूम कि हुआ क्या था। उसमें दिलचस्प बात यह थी कि बहावलपुर में जहां जनरल जिया गया था उस विमान में आम के कुछ टोकरे चढ़ाए गए थे कि जनरल जिया को आम बहुत पसंद थे और माना जाता है कि उन आम के टोकरों के अंदर ही संभवतः बम रख दिया गया था या कोई जहरीली गैस वाली चीज रख दी गई थी। उस विमान दुर्घटना में भी जनरल जिया के साथ 12-13 लोग मारे गए थे और सबकी लाश ऐसी बन गई थी कोयले की कि लाश की शिनाख्त नहीं हो रही थी। जब जाके जनरल जिया के डेंटिस्ट को बुलाया गया, दंत चिकित्सक को बुलाया गया जो जनरल जिया के दांत देखता था, और जनरल जिया का पूरा शरीर जल गया था लेकिन दांत नहीं चले थे, तो डेंटिस्ट ने दांतों को देख के पहचान की कि यही जनरल जिया की लाश है, यही महामहिम राष्ट्रपति हैं, और तब जनरल जिया को सुपुर्दे खाक किया गया। तो साथियों, कल की जो दुर्घटना हुई है उस पर भी अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पता चलता है कि हमारे देश की क्या खराब हालत हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि कल के दुर्घटना के बाद ही पता चला कि हिंदुस्तान में एक नागरिक उड्डयन मंत्री भी है, एक सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है जिसका नाम राम मोहन नायडू है। अब तक हिंदुस्तानी लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे कि इस देश में कोई मिनिस्टर भी है नागरिक उड्डयन का, सिविल एविएशन का। इस घटना के बाद हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री हैं, जो नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो भी पहुंच गए हैं। मोदी जी क्या करेंगे, वो तो प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं, तो दिन में 5 बार कुर्ता बदलेंगे और हर एंगल से अपनी तस्वीर खिंचाएंगे और हो सकता है इस विमान दुर्घटना के लिए पंडित नेहरू को ब्लेम कर दे। तो देखिए इस देश में क्या हो रहा है। कायदे से तो अब तक कई मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन इस देश में ऐसे कुछ होता नहीं है, जान बहुत सस्ती हो गई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।